सरदार की आवाज, वतन के रखवाले डाकुआ और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा, बहाते हो आंखों। क्या सर, क्या सोच कर आए थे कि इस लाश के जरिए जाएंगे और डाकू आजाद सिंह और उसके साथियों को आसानी से नहीं? अफसर, ये तेरी भूल है। आज यहाँ तू नहीं, आज यहाँ तेरी माँ। गारमेंट के कारखाने की बनी हुई बारूद सिर्फ गरीब, बेसहारा, लावारिस लोगों पे चली है। गुनहगारों के सीने पे चलने में इसे भी शर्म आती है। तो कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं वही अफसर हूँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकू सरदार आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ा उठाया। सोचा था ऐसे नामे डाकू को गिरफ्तार करके और उसके गुनाहों के मुताबिक कानून से उसे सजा दिलाऊंगा, लेकिन उसे रिहा कराकर इंसानियत की दुनिया में लाऊंगा तो उसके बदन से बगावत का लिबास उतार कर शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन क्या? आज मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। तेरे कानून ने तेरा साथ नहीं दिया? आज मेरे कानून ने मुझे ऐसी मंजिल पे ला करके छोड़ दिया जो उसका किसी तरफ किनारा ही नहीं रही सरदार। आखिर तू कहना क्या चाहता है? मैं लोगों को सच्चा इंसाफ दिलाने वाला एक अफसर अपने कानून से इंसाफ दिलाता था। यही चित्तौड़गढ़ में एक गांव शांतिनगर पड़ता है। हाँ, वही का एक बेचारा गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर और उसके बेटे अभय सिंह के जुर्म से तबाह था। इतना ही नहीं, उस जालिम जमींदार के बेटे अभय सिंह ने उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की इज्जत को लूट लिया। सरदार, जब कहीं से उसे कोई सहारा न मिला, भटकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। हमने उसकी कहानी को सुनकर मेरा तो दिल दहल गया सरदार। हमने अपने कानून से उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन ये खबर जब अजगर सिंह को मालूम हुई कि ये केस सिविल पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया है, यही सोचा कि केस सीबीआई के हाथ पहुंच गया है, मेरे बेटे को उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी। सबूत को मिटाने के लिए, अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए उसने दीनदयाल और उसकी बेटी का मर्डर सरदार मर्डर करते हुए मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार, जिसने पूरा वीडियो बना लिया, लेकिन उस जालिम जमींदार के बेटे ने मेरे दोस्त को भी देख लिया। सोचा ये मोबाइल अगर कोर्ट पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए मेरे दोस्त को भी मारा। क्या? मार डाला। मेरा दोस्त तड़प कर मेरी बाहों में अपने दम को तोड़ दिया। सरदार, वो मोबाइल सबूत बन गया। जुनून में आकर हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन उसी अजगर का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, बलबीर, जिसने पूरा पासा पलट दिया, ऐसा पासा मेरे बंगले पे जाकर मेरी पत्नी मीना से उस मोबाइल को हाथ कर लिया। सरदार, मेरे पास कोई सबूत नहीं रहेगा। अभय सिंह को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन जालिमों के दिल में आया, कि ये सीबीआई अफसर है, कहीं कानून में मुझे फंसा लिया तो सारी जिंदगी तबाह कर देगा। सरदार, वो दरिंदे भागते हुए मेरे बंगले पे पहुंच गए। बंगले पर? जहां मेरी पत्नी मीना की गोद में मेरा हंसता खेलता हुआ क्या बच्चे का क्या किया बच्चे का? कत्ल कर दिया। क्या? उस मासूम का कत्ल कर दिया? एक चीख मारकर मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बेटे के टुकड़े
टुकड़े देखकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई। न जाने कहाँ दर बदर की खाक छानते हो सरदार। एक तरफ मैं अपने बेटे को दफना नहीं पाया, दूसरी तरफ अजगर के बेटे अभय सिंह ने मेरी बहन को अरे तुम क्यों रोने लगे भाई? तुम क्यों रोने लगे? आखिर उसने मुझे सताया है, मेरा परिवार मिटाया है, तुम्हारी आंखों में आंसू। अभी अभी आप क्या कह रहे थे? क्या हम लोग शमशान में क्या कर रहे हैं? आप शमशान में रहने की तो आदत सी पड़ गई है। मैं समझा नहीं। मेरे रोने का मतलब पूछ रहे हो? जहाँ पे तुम्हारी बहन की लाश पड़ी है, उसी के पड़ोस में दो ताजी चिताएं जो जली पड़ी हैं। ये राख किसी और की नहीं, ये राख मेरी बहन और मेरे बापू की है। क्या तुम अर्जुन हो? हाँ, अर्जुन, अर्जुन दादा। मत रो मेरे भाई, मत रो। नहीं, रोया नहीं जाता है, रोया नहीं जाता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काबिल आता है और चला जाता है। इंसान अपनी मंजिल पे जाता है। अर्जुन, तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया, मेरा आशियाना बेगाना हो गया, मेरे अपने मुझसे दूर हो गए। अर्जुन दादा, तेरी मेरी मंजिल एक है। मंजिल एक है? तेरी मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग है अर्जुन? मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा दादा। अर्जुन, मैं अपने कानून से इंसाफ दिलाने वाला एक सच्चा अफसर तेरी बहन और पिता को इंसाफ नहीं दिला सका। आज उनकी आत्मा भटकती है। अगर मैं अपने कानून से उन्हें इंसाफ नहीं दिला सका तो दे मुझे माफ। माँ भवानी का हाथ में लेकर मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो विशाल श्रीवास्तव आपके कबीले से जिंदा नहीं जाएगा। ऐसे पहाड़ी से कूद कर अपनी जान। विशाल, नहीं, तुझे मरना नहीं, तुझे जीना होगा। फिर दादा मुझे माँ भवानी। विशाल, सरदार, अगर तुझे डाकू बनकर और अपने दुश्मनों से बदला चुकाना है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। आपका एहसान अगर मुझे मरकर भी चुकाना पड़े, मैं उसे बहुत कम समझूंगा। और और आज से तो इस कबीले का सरदार है और ग्रोह का तो उसको संचालन और करना पड़े और हर गरीबों के बनना। बदले क्या? अरे दिल में भी चाक है। दिल में भी चाक है। बदला लेने के दिल में बनी भावना। आज का रब है मना, जान की खैर
शरीयत खून से तेरे प्यासी अपने वादा इरादे निभाए और जिसने आंसू दिए हैं और तेरी आंख में और उनसे उसके गंगा कसम पहनते खून की बात से बदला चुका हूँ मैं जो जिगर तैर लिया खून से उसके गंगा आजकल सिंह उठाकर हाथ कहता हूँ अरे उठाकर हाथ कहता हूँ सुनो पृथ्वी गगन तारे नास्तिक की नींद सोऊंगा मगर तुम सबको मेरे परिवार को मेरा सुख चाहिए मेरे परिवार को मेरा सुख चैन छीना है दुश्वार कर दूंगा और हरामजादा का हासिल में जाएगी हासिल में जाएगी दिलाना साथ की अरे मुसलमान हो गया दर्शन करे फरियाद की खून की दरिया बहेगी हमें मछली बनकर तैरेगी वे राइफल तेरे जाएगा बचकर सवार भाई यहाँ जो पर रहे तो वहाँ आज के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझो क्या आज से जितने हमारे साथी हैं सभी तुम्हारे साथ हैं और सभी तुम्हारे भाई क्या कहा सरदार हाँ विशाल कबीले के सभी साथी हमारे भाई हैं हाँ अरे वाह बहन वाह बहन वाह देख बहन आज तेरी अर्थी की टोली को उठाने के लिए तेरे कितने ढेर सारे भाई हैं लेकिन सरदार विशाल जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई हों उस बहन का जनाजा बगैर कफन के दफना दिया जाए नहीं 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 विशाल नहीं अगर आज हमारी इस बहन का जनाजा इस शमशान में बगैर कफन के दफना दिया जाएगा अरे तो डाकू आजाद सिंह का नियम और वसूल और भगवान की बनी हुई परंपरा भी टूट जाएगी क्योंकि वो परमात्मा जब इंसान को मृतलोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ 4 गज कफन भी जाता है साथियों बहन अंजलि मुझे माफ करना मैं तुझे सुहाग का लाल जोड़ा ना पहना सका आज अपने कबीले की लाल चुनर ओढ़ाकर हम सब भाई मिलकर तेरी डोली तेरे उस पिया के पास लेकर चल रहे हैं जहां से कभी तो अपने इन भाइयों के पास वापस चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई जाओ कहाँ पिया मिलन की आई रे डोली उठाओ कहाँ तो आप लोग देखते हैं इंसाफ की आवाज वतन के रखवाले और डाकू आजाद सिंह विशाल के बेटे का कत्ल
विशाल के बीवी के सामने कर दिया गया। और जिस माँ के सामने बेटे का कत्ल हो जाए वो संसार में माँ जिंदा रह सकती है? नहीं, या तो आत्महत्या कर लेगी या तो पागल हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। विशाल की बीवी मीना देवी के सामने बेटे का कत्ल हो गया। और ये समय बेटे का कत्ल हुआ, वो विशाल की बीवी मीना देवी ये गम ना सह सकी, अपने बेटे का सदमा ना सह सकी, उसी दिन से पागल हो गई है। पागल के भय से इधर उधर भटक रही है। वही विशाल की बीवी मीना देवी पागल के भेष में तशरीफ ला रही है। बेटा राजा तू कहाँ है मेरे लाल? आ देख जरा बेटा, बेटा आ देख जरा बेटा, क्या हाल हमारा है। आ देख जरा बेटा, क्या हाल हमारा है। रात तेरे गम में रात तेरे गम में रो रो के गुजारा कोई तो बता दे मुझको, तू जिंदा है दुनिया कोई तो बता दे मुझको, तू जिंदा है दुनिया में। रात तेरी मैया दिनी रात तेरी मैया रो रो के गुजारा। अरे तनमय बेटा मोरे मनमय बेटा, तनमय बेटा मोरे मनमय बेटा, बेटा के आई तुम्हारी सूरतिया मोरे ललनाती। आई तुम्हारी सूरतिया मोरे ललनाती। बेटा दे तू सूरती दिखलाई, जो ना मिली हो प्यारे ललनवा। जो ना मिली हो प्यारे ललनवा, तो बेटा प्यारे बेटा। हम लोगों की शिकरण धका धका ऐसे ही चलती रहेगी और हम बाप बेटा अपना भेष ऐसे ही बदलते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को ठाकुर मत समझाओ, हम लोगों को समझो इच्छाधारी। नागिन नागिन ना कहिए पनिहा। क्या सारे काव के अलावा कोई अक्षर नहीं निकल रहा है? हम लोग नांग है नांग, हम दस्ते नहीं है।
डायरेक्ट निकल जाते निकल हैं। जाते। तुम लोग के चूल्हे उगिला दिया तू हेलो, ये आगे मकान मालिक उनकी तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार कलम बंदी नाम आप लोगों की सिन पे खुश होकर के। कहा थे केतुल उगिला दिया गेचो तोरे 20 जूता मारेगी तब उगली बारे। पढ़ चुके हैं। पापा अपना तो वसूल है, हाँ बेटा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और कहने वालों ने ये भी कहा है कि गेहूं के साथ घुट भी पिस जाते हैं। जैसे वो सीबीआई पिस गया। आया था साला मदद करने, ऐसा मसल दिया। दिनुआ और इसकी बेटी को हमने तड़फा तड़फा कर मारा, लेकिन साला कुछ हमारा उखाड़ नहीं नहीं सका। पाया। और हमारे चाचा ने तो भाई कमाल ही कर भाई, दिया। उनकी जितनी तारीफ करे कम